सारी जिंदगी लगा दी हमें बड़ा करने में, हमारी परवरिश। भैया यू नो वी ऑल लव यू, और आपने अपनी नान मेरे पीछे पड़ा हुआ, मुझे बातें सुना रहा है, मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। आप ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते मेरे भाई। यहाँ सारा खान करने में हम सब चाहते हैं कि तुम अब जी करते हैं तो उन्हें बता क्यों नहीं देते? की वजह से अगर मुट्ठी भर नोट उसने मुझे थमा दिए तो उसमें क्या हो गया जाहिर औरत? मेरे बाबा मेरी शादी करना चाहते हैं। अगर आप किसी को पसंद सर करती हूँ मैं किसी को पसंद। ड्रामा सीरियल भैया की नई आने वाली एपिसोड में बताया जा रहा है कि अब वानिया मज़ीद अपनी चाल को बढ़ाएगी और वो मज़ीद बदतमीज़ी पे उतर आएगी। यहाँ बड़े भैया उससे आखिरकार नाराज़ हो जाएंगे इसके इन रवैयों से। यहाँ समीर उसे काफ़ी ज़्यादा समझाएगा, लेकिन अब वो एक नई चाल चलने लगी है। वो बड़े भैया को बुरा भला कहने के बजाय या समीर को बुरा भला कहने के बजाय अब वो दूसरी चाल चलेगी कि उल्टा समीर को अपनी तरफ माइल करने के लिए और उसको अपने फेवर में लाने के लिए वो बड़े भैया से माफ़ी तक मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। और यहाँ दूसरा ड्रामा ये रचाएगी कि ख़ुद को बेहोश कर देगी। साथ ही साथ अपनी माँ को कॉल करके बताएगी कि यहाँ मुझे घर से निकालने की चाल चली जा रही है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ तो सब उसके इस रवैये को बर्दाश्त कर रहे हैं और सब उसके इस रवैये को भुलवाने की कोशिश करते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें इस तरीके से रहना चाहिए कि जिसमें तुम सबको प्यार और मोहब्बत दे सको। लेकिन वानिया अभी तक सुधरी ही नहीं है। वो मज़ीद बड़े भैया से बदतमीज़ी करती है और जो कि बड़े भैया को बिल्कुल अब बर्दाश्त में नहीं है। यहाँ वानिया ने मज़ीद हद पार कर चुकी हुई है। यहाँ अब सभी उसके बिहेवियर से तंग आ चुके हुए हैं। यहाँ दूसरी जानिब फ़रीन को शुएब मज़ीद निशाना बना रहा है अपनी नफ़रत का और मज़ीद उसे ताने देता है कि तुमने मुझे एक औलाद के अलावा तुम दूसरी औलाद भी ना दे पाई। और उसके बार बार उसके सामने उसके बड़े भैया को बुरा भला कहता है, जो बात फ़रीन को नागवार गुजरती है। लेकिन आखिरकार बातों ही बातों में फ़रीन उसे कह देती है कि तुम मेरे भैया के ही खाते हो और तुम्हें मेरे भैया ही पैसे देते हैं और जिनको तुम इतना बुरा भला कहते हो वही तुम्हारा फेवर करते हैं। यहाँ शुएब अपनी बीवी से यही कहता है कि जिसने मुझे चंद रुपए क्यों दे दिए अपने इतने बड़े ख़जाने में से, तो इसमें कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहता है, उसके साथ ज़्यादती करता है, उसे मारता पीटता है शुएब। लेकिन फ़रीन जो है अपने बड़े भैया को तकलीफ़ नहीं देना चाहती और अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो किसी को नहीं बताती। बस सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों के सामने अपने आप को खुश रखा हुआ है कि शुएब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सहूलियात दी हुई है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आखिरकार उसके घर वाले थोड़ा बहुत का जान ही चुके हैं और शुएब के जो बात करने का अंदाज़ है उसके बारे में भी जान चुके हैं कि शुएब किस किस्म का इंसान है। और फ़रीन जस्ट उसके साथ अपना वक्त गुजार रही है और गुजारा कर रही है। यहाँ मुमानी जान सब कुछ जानती हैं। यहाँ दूसरी जानिब से खेलते हैं, लेकिन यहाँ बड़े भैया अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दूसरी जानिब इनके दिल में मोहब्बत पैदा हो चुकी है महविश के लिए। लेकिन जब ये महविश को देखते हैं अलमीर के साथ या अलमीर से बातें करते हुए सुनते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। हालांकि वो यही चाहते हैं कि अगर अलमीर को महविश पसंद है तो वो उसके साथ उसकी शादी कर दे, जबकि वो ख़ुद तो शादी करना ही नहीं चाहते। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों के लिए वक्फ करना चाहते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा महविश परेशान है क्योंकि अब उसके बाबा चाहते हैं कि महविश की शादी हो जाए और महविश ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। महविश चूँकि पसंद करती है कबीर साहब को और कबीर है कि वो उसकी तरफ कोई मुतवज्जो ही नहीं करते। यहाँ महविश को अपनी मोहब्बत का इजहार करने भी नहीं आता। वो यही चाहती है कि कबीर साहब ख़ुद उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि जिस पोजीशन में वो हैं या जिस स्टेटस से वो ताल्लुक़ रखते हैं उनसे काफ़ी निचले दर्जे की ताल्लुक़ रखने वाली महविश है। महविश तो उनकी साथ कभी मैच नहीं हो सकती, महविश को ऐसा लगता है। यहाँ असलम ने भी हद पार कर दी है, यहाँ वानिया ने भी हद पार कर दी है और दूसरी जानिब कबीर है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच ही नहीं रहा और महविश जो है वो परेशान है कि अब उसके बाबा उसकी शादी करना चाहते हैं। और यहाँ अलमीर अपनी मुलाकातें बढ़ा रहा है महविश के साथ और काफ़ी ज़्यादा वक्त अच्छे से बिता रहा है। लेकिन महविश इस बात से अनजान है कि अलमीर जो है वो महविश को पसंद करने लगा है। शुरू से ये बात होती चली आ
रही है कि कबीर साहब को जो पसंद होता है वही अलमीर को पसंद होता है। यहाँ आकर आखिरकार एक लड़की को दोनों भाई पसंद करने लग पड़े हैं। यहाँ अलमीर भी जो महविश को पसंद करता है और कबीर भी महविश को पसंद करता है, लेकिन हकीकत में तो महविश ख़ुद भी कबीर से मोहब्बत करती है, लेकिन कबीर जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, इसलिए महविश इजहार करने से डरती है। और आगे जाके क्या होने वाला है, क्या महविश जो है अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी जब कबीर उससे ये पूछेंगे कि अगर तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं तो इससे अच्छी कौन सी बात है, और क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो, और क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसको तुम पसंद करती हो और तुम्हारे बाबा किधर और तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तो महविश तभी उन्हें ये बता देगी कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और लेकिन कबीर साहब जब उसे यही कहेंगे कि तुम अपनी मोहब्बत का इजहार उस इंसान से क्यों नहीं कर देती जिसको तुम मोहब्बत करती हो, तो वहीं पे महविश ये कि बता देगी कि मैं जिस इंसान को मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा है, और जब ये मोहब्बत एक तरफ़ा होती है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। कबीर साहब उसकी बात हैरान से सुनेंगे, लेकिन वो यही समझ रहे हैं कि अलमीर को पसंद करती है महविश, और अलमीर के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में जाकर कबीर ये वाज़ह कर दे अलमीर को कि महविश भी तुम्हें पसंद करती है, लेकिन हकीकत में तो महविश कबीर को पसंद करती है। अब ये बात कैसे खुलकर सामने आएगी कि महविश जो है हकीकत में कबीर को पसंद करती है, और कबीर कैसे ये जान पाएगा कि महविश जो है कबीर को पसंद करती है और उसके दिल में होने वाली जो फीलिंग्स हैं महविश के लिए वो मोहब्बत की हैं। और अलमीर के साथ जब जब वो उसे देखता है उसको तभी तो बुरा लगता है कि क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है। यहाँ महविश और कबीर की मोहब्बत का आगाज़ किस तरह शुरू होगा? क्या महविश खुद अपने मुंह से ये कह देगी कबीर को कि वो उसी से मोहब्बत करती है? क्या ये एक्सेप्ट कर लेगा कबीर के महविश जो है उससे मोहब्बत करती है? चूँकि कबीर तो कभी शादी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल बनाना चाहता है। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।